हेलो फ्रेंड्स, ITI टेक्निकल सपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था सुरक्षा एवं सावधानियाँ, उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उस वीडियो को आप देख सकते हैं। ये हमारा जो चैप्टर है वो नेक्स्ट चैप्टर है, माप और मापी औजार। तो आज हम इसके बारे में बताएंगे माप और मापी औजार क्या होता है। ये दोनों अलग अलग सेंटेंस है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मेजरमेंट और मेजरिंग टूल्स ये दोनों अलग अलग है, यानी इन दोनों का अलग अलग परिभाषा है। तो दोनों का परिभाषा भी बताऊंगा, ये कितने प्रकार के होते हैं और ये क्या क्या होता है। ठीक है, तो पूरा डिटेल में बताऊंगा। एंड तक वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि इस रिलेटेड वाइवा में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और MCQ में भी क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए चलते हैं माप के बारे में जानते हैं कि माप होता क्या है। तो माप अगर हम बोले तो किसी कार्यशाला में जब कोई हम जॉब बनाते हैं तो उसका ना कोई ड्राइंग हमें दिया जाता है। उस जॉब को जो हम जॉब बनाते हैं उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, अर्धगोलाकार, व्यास, ये सभी चीज़ें उस ड्राइंग में होता ही है। उसी को हम माप कहते हैं, जिससे कि हम उसका माप ले सके किसी टूल के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा मेजरमेंट है। अगर हम इसको ठीक से परिभाषित करें तो मैंने वो परिभाषा लिखा हुआ है। अगर कोई पूछते कि माप क्या होता है तो आप इस तरीके से उसको आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंपोनेंट के साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को मेजरमेंट कहते हैं। मेजरमेंट मतलब माप कहते हैं। तो कंपोनेंट क्या हो गया, हमारा जो भी जॉब हम बनाते हैं। साइज तो आप जानते ही हैं, जो भी साइज दिया होगा। इसके बाद किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट मतलब माप होता है, कहते हैं। ये हमारा माप की परिभाषा है, यानी मेजरमेंट का परिभाषा है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत ही आसान है और बहुत ही छोटे शब्दों में आपको बताए हैं और जल्दी याद हो जाएगा। एक बार और बता देते हैं, कंपोनेंट के साइज को किसी स्टैंडर्ड यूनिट में निर्धारित करने को मेजरमेंट या माप कहते हैं। इसका सिंपल सा परिभाषा है। अब हम पढ़ेंगे माप की विधियाँ। माप मेजरमेंट मेथड। मेजरमेंट मेथड में हमारा 3 प्रकार का मेथड आता है। फर्स्ट हो गया प्रत्यक्ष माप, इसके बाद सेकंड हो गया है अप्रत्यक्ष माप, तीसरा जो होता है तुलनात्मक माप। ये ITI में नहीं पढ़ाया जाता है, ये ITI में नहीं बताया जाता है, क्योंकि ये जो माप होता है वो इंडस्ट्रीज यानी उद्योग में ये अधिकतर प्रयोग किया जाता है। जबकि हम ITI में 2 प्रकार का माप पढ़ाए जाते हैं, प्रत्यक्ष माप यानी डायरेक्ट मेजरमेंट और अप्रत्यक्ष माप इनडायरेक्ट मेजरमेंट। अब इन दोनों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रत्यक्ष माप होता क्या है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष माप वो माप होता है जिससे कि हम किसी भी ड्राइंग के डायमेंशंस को इजीली माप सके, यानी सरलता से माप सके, उसमें भी कोई भी परेशानी न हो। जैसे कि हम कोई भी डायमेंशन दिया होता है, अगर आप जॉब बनाते हैं तो पहले हम क्या करते हैं, पहले जॉब को बनाने के लिए उसका एक डायमेंशन दिया होता है 10 mm। तो हम क्या करते हैं, स्केल लेते हैं, स्टील रूल लेते हैं। स्टील रूल से हम सीधी माप, यानी कोई भी माप लेता है तो हम एक सीधी लाइन की माप लेने के लिए, ठीक है, इसका हमें माप लेने के लिए हम स्टील रूल का प्रयोग करते हैं। स्टील रूल का प्रयोग करते हैं और उसके बाद मार्किंग कर लेते हैं। तो वही हमारा जो मार्किंग होता है वो डायरेक्ट मेजरमेंट होता है। स्टील रूल हो गया, माइक्रोमीटर हो गया, इसके बाद वर्नियर कैलिपर हो गया, ये सभी जो टूल है वो हमारा डायरेक्ट मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस टूल में डायमेंशंस दिए होते हैं उसी को हम डायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। यानी कि अगर स्टील रूल हम लेते हैं, स्टील रूल, तो स्टील रूल में कोई ना कोई डायमेंशंस हमारा दिया होता है। mm में दिया होता है, इंच में दिया होता है और सेंटीमीटर में दिया होता है। तो अगर mm में नापना है तो एक सीधी लाइन को 10 mm नापना है तो हम स्टील रूल को ही मापेंगे, यानी डायरेक्ट मेजरमेंट हम करते हैं। इसके बाद हमारा जो हो गया प्रत्यक्ष माप हमारा हो गया। इसके बाद हम जाते हैं अप्रत्यक्ष माप, यानी इनडायरेक्ट मेजरमेंट। इनडायरेक्ट मतलब क्या हो गया कि हमें कोई भी मापने की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट मेजरमेंट, अगर हमारा ये जॉब बनाना है, अगर हम इसका 10 mm नाप लिए तो अब हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट, यानी जिसमें भी कोई भी डायमेंशंस नहीं दिया हो। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि जिस टूल में डायमेंशंस नहीं दिए होते हैं, ठीक है,
उसी को इनडायरेक्ट मेजरमेंट हम कहते हैं। तो जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमारा जो कैलिपर है उसमें कोई डायमेंशंस इंगित नहीं किए होते हैं। क्या होता है कि हम स्टील रूल लेते हैं, उससे नापते हैं और इसके बाद जॉब को हम चेक करते हैं, तो वो इनडायरेक्ट के अंतर्गत आता है। क्या कि उसमें हम एक के जगह पर लेते हैं और उसी को हम डायरेक्ट नाप लेते हैं। ठीक है, कभी न कभी आपने कैलिपर और इनसाइड कैलिपर, आउटसाइड कैलिपर, ये सब आपने चलाया ही होगा है, जिसमें हम डायमेंशंस उसमें नहीं दिए होते हैं, हम स्केल के द्वारा नाप कर उसको चेक करते हैं जॉब को। तो ये इनडायरेक्ट के मेजरमेंट के अंतर्गत आता है। इसके बाद हमारा आता है तुलनात्मक माप यानी कंपैरेटिव मेजरमेंट। देखिए ये ITI में नहीं पढ़ाया जाता है, किसी ITI में पढ़ाया जाता है और कोई टीचर इसको बता भी देते हैं। बाकी अधिकतर दो ही चीज़ हमें पढ़ाया जाता है ITI में। पहला प्रत्यक्ष माप डायरेक्ट मेजरमेंट, दूसरा अप्रत्यक्ष माप इनडायरेक्ट मेजरमेंट। यही दो ITI में हमें पढ़ाया जाता है। ये तीसरा ना के बराबर पढ़ाया जाता है। कहीं कहीं पढ़ाया जाता है, कहीं कहीं बता देते हैं और कहीं कहीं बहुत अधिकतर ही नहीं बताए जाते हैं। तो ये हमारा तुलनात्मक माप है। जो तुलनात्मक माप, ये कंपैरेटिव मेजरमेंट, ये क्या होता है कि ये होता है हमारा मास्टरपीस। ये हमारा मास्टरपीस होता है। ये किसी बुक में दिया ही नहीं है। ये जो तुलनात्मक माप है ये किसी बुक में दिया ही नहीं है, सिर्फ ये दोनों ही हमारा दिया है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माप दिया है और तुलनात्मक माप किसी में नहीं दिया है। अब देखे होंगे, अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो ये अगर आपके बुक में नहीं है तो ये भी एक माप होता है, तुलनात्मक माप। तो ये माप क्या होता है कि एक मास्टरपीस होता है। अगर हम कोई भी जॉब बना रहे हैं, ठीक है, तो उस पीस का अधिक प्रोडक्शन के लिए, अधिक से अधिक प्रोडक्शन के लिए हम क्या करते हैं, इसी का एक कॉपी पीस हम बना लेते हैं और इसी का जस्ट हम तुरंत उसको कॉपी एंड कॉपी करते जाते हैं। उसमें क्या है कि सब मेजरमेंट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब मेंटेन रहता है। कोई भी परेशानी नहीं होता है कि हम एक चीज़ उठाएं, नापे, उसका बना लिए। 2 कॉपी हम करते जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, तुलनात्मक माप यानी कंपैरेटिव मेजरमेंट कहते हैं। उसी का एक डुप्लीकेट बना होता है, उसी डुप्लीकेट के देख के तुरंत जॉब बनता है। इसमें क्या होता है कि प्रोडक्शंस बहुत तेज़ी से होता है और कम समय में अधिक से अधिक प्रोडक्शंस बनते हैं। और इन दोनों में क्या होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष माप में, कि हमें अधिक समय लग जाता है। अगर किसी जॉब को बनाना है तो इसमें इन दोनों में अधिक समय लग जाता है। एक प्रोडक्शन बनाने में, एक प्रोडक्ट बनाने में सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है, क्योंकि अगर हमें ड्राइंग मिलता है तो उस ड्राइंग का कभी mm में डायमेंशंस दिए होते हैं, तो हर एक डायमेंशंस को नाप कर बनाना होता है। बहुत सारे टूल्स का प्रयोग करना पड़ता है, तब जाके कोई एक जॉब कंप्लीट होता है। यानी एक जॉब बनाने में 2 से 3 घंटे, वो डिपेंड करता है कि आपका कारीगर कितना कुशल है, तो इस पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर क्या होता है कि तुलनात्मक माप में क्या होता है कि ऑलरेडी एक पीस उसका बना रहता है, उसी की कॉपी करके हमें बनाना होता है, तो इससे प्रोडक्शन ज़्यादा होते हैं। इसलिए ये जो तीसरा वाला होता है तुलनात्मक माप, वो ये उद्योगों में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। यह हमारा माप के बारे में, यानी मापी यंत्र के बारे में जानेंगे कि मापी यंत्र क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो मापी यंत्र यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, इसको यंत्र को इंस्ट्रूमेंट कहते हैं या मेजरिंग टूल्स, दोनों हो सकते हैं। यानी मापी औजार या मापी यंत्र दोनों भी कहे जा सकते हैं। तो मापी यंत्र होता क्या है, यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता क्या है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप सभी को बताने के लिए यहाँ पर हमने लिख दिया हुआ है। आप ये बता सकते हैं, कार्यशाला में ड्राइंग के अनुसार जॉब को परिशुद्ध बनाने के लिए मापी यंत्रों की आवश्यकता पड़ती है। तो मापी यंत्रों की क्यों आवश्यकता पड़ती है, जॉब को परिशुद्ध बनाने के लिए इसकी मापी यंत्रों यानी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो मापी यंत्रों के प्रकार, यानी ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो ये हमारा 2 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हो गया साधारण मापी यंत्र यानी ऑर्डिनरी मेजरिंग टूल्स, ये हमारा पहला हो गया साधारण मापी यंत्र। इसके बाद जो प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यहाँ पर प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये हमारा दूसरा है। यही 2 माप हमारा होता है जो कि किसी जॉब को परिशुद्ध बनाने के लिए मदद करता है। तो पहले हम जानते हैं कि साधारण मापी यंत्र
के बारे में कि ये होता क्या है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका भी मैंने लिख दिया है जिससे कि आपको ईजिली समझ में आए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिस मापी यंत्रों के द्वारा मीट्रिक पद्धति, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मीट्रिक पद्धति में यहाँ पर 0.05 mm तथा ब्रिटिश पद्धति में 1/64 इंच यानी 1/64 इंच तक न्यूनतम माप यानी सबसे छोटी से छोटी माप लिया जाए उसी को साधारण मापी यंत्र कहते हैं। तो यानी साधारण मतलब क्या होता है कि हम सबसे छोटी से छोटी माप ले सके। एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल के लिए है हमारा रूल, यानी जो स्केल हम यूज करते हैं वो हमारा एग्जाम्पल है। यानी सबसे छोटी से छोटी यानी मीट्रिक पद्धति में 0.05 तक हम नाप सकते हैं। अगर ब्रिटिश पद्धति की बात करें तो 1/64 इंच तक हम न्यूनतम माप लिया जा सकता है, उसी को हम साधारण मापी यंत्र कहते हैं। सूक्ष्म मापी यंत्र, सूक्ष्म मतलब एकदम सबसे बारीक माप हम ले सकते हैं। तो ब्रिटिश पद्धति की बात करते हैं तो ब्रिटिश पद्धति में हमारा 0.001 इंच, ठीक है, ये हमारा ब्रिटिश पद्धति, यानी ब्रिटिश पद्धति में हम 0.001 इंच तक माप सकते हैं। अगर हम ब्रिटिश पद्धति की बात करें तो 0.01 mm तक हम माप सकते हैं ब्रिटिश पद्धति में। ये हमारा सूक्ष्म मापी यंत्र के अंतर्गत माप लेते हैं। तो आज हम जान गए कि मेजरमेंट के बारे में और मेजरिंग टूल्स के बारे में। तो मेजरिंग टूल्स के बारे में यही था कि हमारा 2 प्रकार के होते हैं, साधारण मापी यंत्र और सूक्ष्म मापी यंत्र। तो आज हम यहीं से एंड करते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट्स करना ना भूलें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मैं इसी तरह और भी वीडियो अपडेट देता रहूँगा।